नमस्कार। राष्ट्र गर्व में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्र गर्व यानी वो कहानियां जो आपको देश पर गर्व करने के और मौके देती, ऐसी जानकारी जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने ही नहीं दी, उन्हें ढंग से बताया ही नहीं गया या फिर जानबूझकर छुपा लिया गया। देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पे गर्व किया जा सकता है, लेकिन उस पर बात नहीं होती। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये गलत, वो गलत, इसी में हम फंसे रह जाते हैं। वो भी चर्चा कीजिए, लेकिन देश पर गर्व करने के जो अनगिनत मौके हैं उन्हें मत छोड़िए, और वही मौके आपको लाकर देता है राष्ट्र गर्व। आज बात करने जा रहा हूं शंकराचार्य की 2000 साल पुरानी उस समृद्ध सनातनी परंपरा की, जो सदियों से भारत का राष्ट्र गर्व रहा, जिसने भारत की हिंदू आइडेंटिटी को तमाम मुश्किलों से लड़कर बचाए रखा। दुनिया की कई सभ्यताएं तलवार के जोर पर मिटा दी गई बॉस, लेकिन भारत से सनातन को वो सदियों तक पूरी ताकत लगाकर भी खत्म नहीं कर सके। भारत की बुनियादी पहचान और उसकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक विचारधारा को मिटाने के लिए एक दो नहीं भाई 17 बड़े विदेशी आक्रमण हुए। बड़े पैमाने पर लूटमार, नरसंहार सब हो गया ताकि हम घुटने पर आ जाएं। बहुत संभव था कि ऐसा हो भी जाता अगर आदि शंकराचार्य ना होते, शंकराचार्य की परंपरा ना होती। यह बड़ी बात हमसे छिपाई गई, उसके इतिहास को जानबूझकर दबा दिया गया, जो आज राष्ट्र गर्व में आपको बताने जा रहा हूं। राष्ट्र गर्व में आज भारत में शंकराचार्य की परंपरा का वो पूरा इतिहास आपके लिए खोल रहा हूं, ताकि आदि शंकराचार्य ने सनातन की रक्षा के लिए जो 2000 साल पहले 4 वैदिक पीठों की स्थापना करके किया था वो आपको पता चले। उनमें से ज्योतिष पीठ यानी ज्योतिर्मठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सवालों के घेरे में है आजकल। उन पर बेहद गंभीर और घिनौने आरोप लग रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी की आशंका से वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इसी बहाने उनके नाम पर विपक्ष अपना राजनीतिक हित साधने में लगा। सपा, कांग्रेस, ऐसी पार्टियां जिनकी पूरी सियासत ही सनातन विरोध के आरोप से घिरी हुई है, जिनके लिए धर्मनिरपेक्षता का सीधा मतलब तुष्टीकरण की राजनीति करना है, यह आरोप लगता रहा है, वो इस विवाद को हवा देकर यूपी की योगी सरकार को घेरना चाहते। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो अपनी सरकार में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठियां तक चलवा चुके हैं, वो अभी उनके बड़े हितैषी बन रहे हैं। देखिए, इस विवाद में एक व्यक्ति के बहाने शंकराचार्य की पूरी सनातनी परंपरा पर सवाल खड़े करने की कोशिश हो रही है। उस पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष जानता है कि यह मामला जितना लंबा खींचेगा उसको उतना फायदा मिलेगा। चित भी पट भी, दोनों स्थितियों में उन्हें सनातन विरोधी राजनीति के लिए सिचुएशन बनता दिख रहा है। छोटे छोटे भटकों के साथ इन्होंने इतना घिनौना काम में तो देखते हुए सीढ़ियां भी बहुत शर्म आ रही है। माने शंकराचार्य संस्था को समाप्त कर देने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। केवल हमारे नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म के सबसे पूजनीय शंकराचार्य हैं, और उन पे ये आरोप लगना ये दुखद भी है, निंदनीय भी है। अब आ जाएगी। मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ। उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं, वो जरा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो बताओ, तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार, उसे यार लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी, कैसी बात है। तो देखिए, FIR में और न्यायालय के आदेश में सबूतों का जिक्र नहीं था। क्यों रो रही हैं आप, बताइए? आपका गुरु गड़बड़ निकल गया इसलिए? तो ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो। ये वो चौंकाने वाला विवाद है जिसमें झूठ सच का फैसला जल्द से जल्द होना जरूरी है, क्योंकि इसके निशाने पर एक व्यक्ति नहीं बल्कि शंकराचार्य की पूरी परंपरा है। वो हिंदू आस्था और विश्वास है जो न जाने कितनी पीढ़ियों से शंकराचार्य की सनातनी व्यवस्था पर आंखें मूंदकर भरोसा करता है। उन्हें सदियों से हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा रक्षक मानता है।
इस मामले में फिलहाल अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में जो बड़ी बात है वो ये है कि उन पर आरोप लगाने वाले शख्स आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे खुद यूपी के शामली जिले के हिस्ट्री शीटर हैं। बतौर पुलिस रिकॉर्ड कांधला थाने में हिस्ट्री शीट नंबर 76A है। यूपी के अलग अलग थानों में 21 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसमें बलात्कार, गैंगरेप जैसे यौन अपराध, गोतस्करी, मारपीट, बलवा, आपराधिक धमकी, फर्जी मुकदमों में फंसाकर ब्लैकमेलिंग और धन उगाही जैसे आरोप शामिल हैं। गैंगस्टर एक्ट और संगठित अपराध से संबंधित धाराएं हैं। ये तो है आज की तस्वीर जिसने शंकराचार्य की परंपरा को विवादों में ला दिया है। लेकिन असल में शंकराचार्य की परंपरा बेहद गौरवशाली है। हर भारतीय, हर सनातनी को राष्ट्र गर्व से भरने वाली है। यह आदि शंकराचार्य की बनाई गई वो मजबूत बुनियाद है जिसके पीछे अखंड भारत की युगों पुरानी सोच है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में भारतवासियों को अखंड भारत की भावना में तब बांधा जब भारत पर इस्लामिक आक्रमण की शुरुआत हो चुकी थी। अरब के खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर हमले के लिए भेजा। भारत राजनीतिक रूप में बटा हुआ था, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजवंश का शासन था। तब आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म का पुनर्जागरण कर भारत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से एक राष्ट्र बनाया। ये उनका चमत्कारी प्रभाव था कि जब देश में राजनीतिक एकता नहीं थी तब भी लोग खुद को भारतीय या हिंदू मानते थे, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने हिमालय से कन्याकुमारी तक सनातन धर्म की एक संस्कृति, एक दर्शन को स्थापित किया। उन्होंने तब बिखराव के मुहाने पर पहुंच गए सनातन धर्म को एक मजबूत ढांचा देकर भारत को अखंड रखा, भारत की एकता को स्थायी बनाया। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य से ही प्रेरणा लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया। अगर आदि शंकराचार्य न होते तो शायद आज का हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति इतनी मजबूती से नहीं बच पाती। हमारा भी इतिहास मिस्र, ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान की तरह कब का बदल गया होता। आदि शंकराचार्य के इस गौरवशाली इतिहास के बारे में कितने लोग जानते हैं? जेनजी जानता है कि नहीं? सोचे हैं कभी? आज लगभग सभी भारतवासी आदि शंकराचार्य का कुछ मोटे तौर पे कहिएगा तो नाम शायद जानते होंगे, लेकिन उन्होंने सनातन को कैसे बिखरने से बचाया, कैसे असंभव को संभव कर दिया, बहुतों को इसका अंदाजा नहीं है। आदि शंकराचार्य का इतिहास, उनका विजन, अखंड भारत और सनातन के लिए उन्होंने जो किया, अगर 10% की भी जानकारी लोग रख लेते ना तो उसे अपनी आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाते रहते तो आज भारत में धर्मांतरण बड़ी समस्या ना बन रहा होता। जिनका जबरिया धर्म बदला गया उनकी घर वापसी की राह खुल जाती। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने जब जन्म लिया तो सनातन लुप्त होने की कगार पर पहुंचता दिख रहा था। तब सनातनी परंपरा में बड़े मतभेद और पाखंडियों की बड़ी तादाद की वजह से तेजी से धर्मांतरण भी शुरू हो चुका था। आम पब्लिक तो छोड़िए, बड़े बड़े हिंदू राजा बौद्ध धर्म अपना रहे थे। अलग अलग देवताओं की उपासना में बटे सनातनी एक दूसरे की जड़ें काट रहे थे। तब शंकराचार्य ने सनातन के सारे सिद्धांतों को मिलाकर अद्वैत सिद्धांत दिया। भारत में घूम घूम कर शास्त्रार्थ किया, अलग अलग मतों के 500 से ज्यादा बड़े विद्वानों को अपने तर्कों से हराया। अपने अद्वैत सिद्धांत से उन्होंने सनातन धर्म को एक किया, जिससे भारत के सनातनी एकजुट हुए। आज हमारे घरों में जो पूजा होती है, पंचदेवता यानी विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य की जो पूजा होती है, वो आदि शंकराचार्य की बनाई हुई व्यवस्था है जो 8वीं सदी से चली आ रही। जिस तरह सम्राटों ने बड़े बड़े युद्ध जीते, उसी तरह आदि शंकराचार्य के अभियान को दिग्विजय नाम दिया, जिससे प्रभावित होकर बौद्ध बन चुके बड़े बड़े राजा और उनकी पूरी की पूरी प्रजा फिर से सनातन में लौट आए। आदि शंकराचार्य ने तो 8वीं सदी में और 32 साल की छोटी सी उम्र में वो सब कर दिखाया जो हम और आप 1000 साल में करने का सोच भी नहीं सके। इसलिए ना कह रहा हूं,
अगर सनातन और उसकी वैज्ञानिक परंपरा को सही मायने में समझना है तो आदि शंकराचार्य के बारे में जानिए, पढ़िए, समझिए। नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं जानते हैं तो राष्ट्रगर्व में देखिए, तब ना आपको पता चलेगा कि सही मायने में भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकीकरण के राष्ट्रनायक आदि शंकराचार्य थे। इसलिए जब गजनवी, गोरी, खिलजी, बाबर, नादिर शाह और अब्दाली जैसे विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया तो लूटमार नरसंहार के साथ उन मठों मंदिरों को निशाना बनाया जिन्हें आदि शंकराचार्य ने देश की एकता अखंडता के लिए स्थापित किया। लेकिन शंकराचार्य ने सनातन की रक्षा के लिए जो जबरदस्त कवच गढ़ा उसे वो पूरी तरह भेद नहीं पाए। वो अदृश्य कवच 2000 साल तक सनातन और उसकी वैदिक परंपराओं की रक्षा करता रहा। शंकराचार्य की परंपरा ने ब्रिटिश राज में भी सनातन पर आंच नहीं आने दी। तब साधु सन्यासी योद्धा बनकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने लगे थे। वही चिंगारी सन्यासी विद्रोह बना जिसे आप जानते हैं, इतिहास में उसके कुछ हिस्सों को पढ़ते हैं। शंकराचार्य की वही परंपरा आजादी के बाद भी सत्ता के खिलाफ तब खड़ी हो गई जब सनातन निशाने पर आया। सन 1966 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब 50,000 से ज्यादा की तादाद में नागा साधु और देश के बड़े बड़े संत संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली पहुंच गए थे। वो भारत में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे, इसके लिए कानून चाहते थे। इस गौरक्षा आंदोलन का नेतृत्व स्वामी करपात्री महाराज कर रहे थे। प्रदर्शनकारी संतों ने संसद का घेरा तोड़ना चाहा तो पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग कर दी। 8 सन्यासियों की मौत का आरोप लगता है और 100 से ज्यादा साधु घायल हुए। 500 से ज्यादा साधु सन्यासियों को गिरफ्तार किया गया। यह 7 नवंबर 1966 की बात है। तब संसद के बाहर मृत सन्यासियों का शव उठाते हुए करपात्री जी ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि तुम्हारी मौत भी इसी तरह गोलियों से होगी, और उस श्राप की चर्चा आज भी होती है। गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु, ये वो 5 तत्व हैं जिन्हें आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के पालन का बुनियादी आधार बना दिया। पूरे भारत को अखंड बनाने वाली ऐसी सनातनी व्यवस्था दे दी जिसका पालन देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में एक जैसा होता रहा। आज भी जो खुद को सनातनी मानते हैं, हिंदू परंपरा का पूरी आस्था श्रद्धा से पालन करते हैं, वो गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु उनके जीवन का अटूट हिस्सा है। ये कैसे भारतीयों के जीवन का हिस्सा बना, उसकी कहानी 8वीं सदी में स्थापित आदि सनातन के उन 4 वैदिक मठों से जुड़ता है जिसने भारत की आध्यात्मिक सरहद तभी खींच दी थी और उसे वेदों की परंपरा की सुरक्षा और उसके प्रसार का जिम्मा सौंप दिया था। दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी पीठ, जो आज कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में है, वहां यजुर्वेद की परंपरा सहेजी गई। पूर्व दिशा में गोवर्धन पीठ, जो अभी ओडिशा के जगन्नाथपुरी में है, वहां ऋग्वेद की परंपरा सहेजी गई। पश्चिम में द्वारका पीठ, जो अभी गुजरात के द्वारका में है, वहां सामवेद की परंपरा सहेजी गई। और उत्तर में ज्योतिष पीठ, जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास है, वहां अर्थवेद की परंपरा सहेजी गई। आदि शंकराचार्य चाहते तो अपने हर मठ में 4 वेदों की परंपरा शुरू कर देते, लेकिन उनकी इस प्लानिंग के पीछे सनातन के जरिए भारत की अखंडता तय करना था। एक मठ से विद्यार्थी और सन्यासी एक वेद पढ़कर निकलते और बारी बारी से बाकी के 3 मठों में जाकर बाकी 3 वेदों की पढ़ाई करते। इस तरह अलग अलग भाषा और इलाकों में बटे भारत के लोगों में मेलजोल बढ़ा। सनातन से लगाव ने इसे मजबूत बनाया। आदि शंकराचार्य ने साधु सन्यासियों के लिए सनातन के शास्त्र के साथ शस्त्रों की ट्रेनिंग भी शुरू की। नागा और दशनामी साधुओं की परंपरा बना दी, जो आज सनातन के अखाड़े कहलाते हैं। इस तरह आदि शंकराचार्य ने साधु सन्यासियों को भारत पर होने वाली विदेशी आक्रमणों से लड़ने के लिए भी तैयार कर दिया। भारत का इतिहास बताता है कि ये साधु सन्यासी राजाओं की सेना में शामिल होकर लड़े। शंकराचार्य की परंपरा इसे सदियों से अपने त्याग, तपस्या और बलिदान से सींचती रही, ताकि भारत की सनातनी एकता से अखंड भारत की भावना मजबूत होती रहे। शंकराचार्य की परंपरा ने हिंदू साम्राज्यों की नींव रखी, जैसे कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, जिसके स्थापित करने में शंकराचार्य की परंपरा के स्वामी विद्यारण ने बड़ी भूमिका निभाई। अजय चोला साम्राज्य, जिसने समुद्र पर सदियों शासन किया। पांडे राजवंश शंकराचार्य परंपरा के सन्यासियों से
मार्गदर्शन और धर्म दर्श लेते रहे। मुगल काल में राजपूत राजा आदि शंकराचार्य के चारों पीठों से मार्गदर्शन, आशीर्वाद और नागा सन्यासियों से सैन्य मदद लेते रहे। ये भारत की एकता अखंडता की रक्षा के लिए रची गई आदि शंकराचार्य की परंपरा है, जिसमें नागा साधु सन्यासियों के बलिदान अनगिनत कहानियां हैं, जिसका इतिहास कायदे से हमें पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन कभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तो कभी ये कहकर कि इससे भारत के हिंदू मुसलमान